झारखंड बोर्ड क्लास 11 जिनका जिनका एग्ज़ाम 26 फरवरी 2026 को है, मैं सभी बच्चों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लाया हूँ 40। ये जो क्वेश्चंस मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये 2024 में पूछा गया था। आशा है 2026 में कुछ कुछ क्वेश्चंस आपका यानी कि 7 या 8 क्वेश्चंस 100% रिपीट करेंगे। इसलिए सारे बच्चे इस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। और मैंने 2025 का भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इसी चैनल पे पार्ट 1 में अपलोड कर दिया है, उसको भी सभी बच्चे ज़रूर देख लीजिएगा। आइए देखते हैं एक एक करके सारा क्वेश्चंस, ठीक है। चलिए बच्चों ध्यान दीजिएगा, झारखंड बोर्ड क्लास 11 जिनका जिनका एग्ज़ाम 26 फरवरी 2026 को है, ठीक है। तो मैं सभी बच्चों के लिए मोस्ट VVI क्वेश्चंस लाया हूँ। आइए देखते हैं एक एक करके सारा क्वेश्चंस, साथ में उसका हम लोग सही सही आंसर भी देखेंगे, ठीक है। नए बच्चे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं प्रीवियस ईयर्स 5 ईयर्स का सारा क्वेश्चंस मैं करवा दूंगा आज ही, ठीक है। पहला क्वेश्चन है आपका, जियोग्राफी शब्द किन दो शब्दों से मिलकर बना है? तो जियो जोड़ ग्राफोज, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। 2 आपका पूछा है, भूगोल का पिता किसे कहा गया है? तो भूगोल का पिता जो है इरेस्ट्रोस्थनीज को कहा गया है, स्थनीज को कहा गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 आपका दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी में बहती है? तो नर्मदा जो है भ्रंश घाटी में बहती है। क्वेश्चन नंबर 4 आपका दिया हुआ है, कौन सी नदी ज्वारन दमुख बनाती है? तो नर्मदा नदी बनाती है। कौन नदी बनाती है? नर्मदा नदी बनाती है। हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। 5 में आपका दिया हुआ है, निम्नलिखित में से संकटापन्न प्रजातियां कौन सी हैं? तो इनमें सभी हो जाएगा, ठीक है, यानी कि जिन प्रजातियों के लुप्त होने का खतरा हो। हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। 6 में आपका पूछा है, निम्नलिखित यमंतरों में से कौन सा भारत का मानक यमंतर है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 82 डिग्री 30 इंच पूर्व। हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 आपका, विश्व का सबसे गहरा महासागर क्या है? तो विश्व का गहरा महासागर क्या है आपका? प्रशांत महासागर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 आपका दिया हुआ है, समुद्री सतही जल का औसत तापमान कितना होता है? तो 27 डिग्री सेल्सियस होता है। क्वेश्चन नंबर 9 आपका दिया हुआ है, परावैंगनी किरणों को निम्नलिखित में से कौन सी गैस अवशोषण करती है? तो आपका ओजोन करता है। कौन करता है? परावैंगनी किरण को कौन अवशोषित करता है? ओजोन करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी प्रतिशत है? तो याद रखिएगा 20.95% है, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। 11 में दिया हुआ है, जो धातु में लोहे है उसे क्या कहते हैं? तो लौह धातु कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? लौह धातु। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पृथ्वी की आयु को प्रदर्शित करती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4.6 अरब वर्ष, 4.6 अरब वर्ष। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। 13 में आपका दिया हुआ है, पृथ्वी की सतह पर फोकस के ठीक ऊपर का बिंदु को क्या कहा जाता है? तो अभिकेंद्र कहा जाता है। जितने भी कक्षा 11 के बच्चे हैं, ठीक है, सारे बच्चे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं ज्योग्राफी का क्वेश्चंस बता रहा हूँ 2024 का, मोस्ट VVI क्वेश्चंस बता रहा हूँ, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, भूप्रवृत्ति के ठीक नीचे की परत कहलाती है? तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मैग्नेट कहते हैं, मेटल कहते हैं, इसको क्या बोलते हैं? मेटल। क्वेश्चन नंबर अगला है आपका, मैग्मा और लावा से बनी चट्टानें कहलाती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अग्निय चट्टान। क्वेश्चन नंबर 16 है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कठोरतम खनिज है? तो हीरा है। कौन है? हीरा है सबसे कठोर। क्वेश्चन नंबर अगला है, स्थल रूप विकास की किस अवस्था में अधोमुख कटाव प्रमुख होता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, तरुणावस्था। हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18, मरुस्थलीय क्षेत्रों में सबसे महत्वपूर्ण भू आकृतियां क्या है? तो बालू स्तूप। क्या है आपका? बालू स्तूप।
क्वेश्चन नंबर 19 आपका दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी द्वारा बनाया जाता है? ठीक है, तो भी आकार की घाटी बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 आपका दिया हुआ है, वह वायुमंडलीय परत जो मानव जीवन के लिए महत्वपूर्ण है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्षोभ मंडल बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 आपका दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में मौजूद है? तो नाइट्रोजन जो है सबसे अधिक मात्रा में मौजूद है। कितना परसेंट है? 71%, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 22 आपका दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कहाँ 21 जून की दोपहर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है? तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कर्क रेखा पर पड़ती है। कहाँ पड़ती है? कर्क रेखा पर पड़ती है। क्वेश्चन नंबर 23 आपका दिया हुआ है, अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र कहाँ पाया जाता है? कहाँ पाया जाता है आपका? भूमध्य रेखा के निकट। कहाँ पाया जाता है? भूमध्य रेखा के निकट पाया जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 है आपका, निम्नलिखित में से वह प्रक्रिया कौन सी है जिसके द्वारा जल द्रव से वाष्प में बदल जाता है? तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वाष्पीकरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? वाष्पीकरण। क्वेश्चन नंबर 25 आपका दिया हुआ है, लवणता को समुद्री जल में घुले हुए नमक की मात्रा से व्यक्त किया जाता है, तो प्रति 1000 किलोग्राम से व्यक्त किया जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 आपका दिया हुआ है, महासागरीय जल के ऊपर एवं नीचे की गति को क्या कहा जाता है? तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ज्वार भाटा बोलते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से भारत के किस राज्य में बाढ़ अधिक आती है? तो बिहार में सबसे ज्यादा बाढ़ अधिक आता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 28, मृदा का सर्वाधिक व्यापार और सर्वाधिक उपजाऊ प्रकार कौन सा है? तो जलोढ़ मृदा। सारे बच्चे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, मैं सारा क्वेश्चन से डाल दूंगा। क्वेश्चन नंबर 29, प्रोजेक्ट टाइगर निम्नलिखित में से किस उद्देश्य से शुरू किया गया? तो बाघ को शिकार से बचाने के लिए किया गया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 आपका दिया हुआ है, मानसून शब्द का शाब्दिक अर्थ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? मौसम। क्या हो जाएगा? मौसम। मैं इसको अंडरलाइन कर देता हूँ, ये नहीं किया हुआ है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मौसम। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं 31 की। 31 में दिया हुआ है, गर्मियों में उत्तरी मैदान के बहने वाली हवा को क्या कहते हैं? तो हम लोग लू बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लू। 32 आपका दिया हुआ है, गर्म मौसम के दौरान पश्चिम बंगाल में वर्षा का क्या कारण है? तो काली बैसाखी का कारण है। ठीक है। 33 आपका दिया हुआ है, भोर का तारा किसे कहा जाता है? तो भोर का तारा शुक्र को कहा जाता है, शुक्र ग्रह को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 33, डोटा बेटा चीटी निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? तो नीलगिरी पर्वत श्रृंखला में स्थित है। ठीक है। 35 आपका दिया हुआ है, रेगर मृदा का दूसरा नाम काली मिट्टी है। रेगर मृदा का दूसरा नाम क्या है? काली मिट्टी। अगला क्वेश्चन से आपका, भारत के बीच उत्तर से दक्षिण की दूरी कितनी है? तो आपका 2933 किलोमीटर है। ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 37 में आपको दिया हुआ है, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु क्या है? तो इंदिरा फ्लाइंट। ठीक है। हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 38 आपका दिया हुआ है, कौन सा भूकंपीय तरंगे तरल पदार्थ से होकर नहीं गुजरती? तो एस तरंगे। 39 आपका दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 39, काल बैसाखी संबंधित है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, पश्चिम बंगाल से। किससे संबंधित है? पश्चिम बंगाल से। क्वेश्चन नंबर 40 आपका दिया हुआ है, भारत में कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। चलिए बच्चों, इस तरह से मैंने आप सभी को 2024 का सारा क्वेश्चंस मैंने करवा दिया। ठीक है। नए बच्चे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं इसके बाद 2023 का क्वेश्चन पेपर बताऊंगा इसके बाद वाला वीडियो में। ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी बच्चों का धन्यवाद।